नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर दो गुटों के बीच झड़प के बाद हुई हिंसा को लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और बीजेपी बंगाल प्रमुख सुकांता मजुमदार से बातचीत की और हिंसाग्रस्त इलाकों का जायजा लेने की बात कही। बता दें कि हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और हिंसा भड़काने वाले लोगों की खोज शुरू कर दी गई थी। मामले में अब तक पुलिस ने 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्यपाल इलाके का दौरा कर सकते हैं और जानकारी गृह मंत्रालय को दे सकते हैं। बता दें कि हिंसा के बाद से ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच रस्साकसी और बयानबाजी का दौर चल रहा है। बंगाल हिंसा के बाद राज्य की तृणमूल सरकार और बीजेपी के बीच आरोपों का दौर जारी है। हावड़ा में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद अब बीजेपी ने इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया है और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के वकीलों ने एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच के सामने ये मुद्दा उठाया है और एनआईए जांच की मांग की है, जिसके बाद बेंच ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी और इस पर सुनवाई 3 अप्रैल को की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षित श्रेणियों में से मेयर के चुनाव के लिए शहरों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 6 मेयर पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि 8 सीटों को अनारक्षित छोड़ दिया गया है। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में एक बार फिर से महिला मेयर को चुना जाएगा, जबकि आगरा में एससी महिला और शाहजहांपुर और फिरोजाबाद में ये पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी में ये मेयर के पद अनारक्षित छोड़े गए हैं। बता दें, आगामी मेयर चुनाव में 17 नगर निगमों के प्रमुख, 199 नगर पालिकाओं और 554 नगर पंचायतों सहित 760 लोग आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए चुने जाएंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने वाले अदालत के निर्देश को निरस्त करते हुए कहा कि इस जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़ा रुख रखते हुए उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया, जिसे केजरीवाल को गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पास जमा करवाना होगा। कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और लिखा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? आपको बता दें कि 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। बंगाल और गुजरात के बाद रामनवमी के मौके पर हिंसा की खबरें बिहार से भी सामने आ रही हैं। बिहार के सासाराम में 2 गुटों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पत्थरबाजी, वाहनों में तोड़फोड़ और कई छोटी दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इलाके में तनाव के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि हालात को काबू में कर लिया गया है, मगर दोनों गुटों में अभी भी तनाव बना हुआ है। विवाद के बाद सासाराम के गोला बाजार, कादिरगंज, मुबारकगंज और नवरत्न बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इलाके का जायजा लेने के लिए डीएम धर्मेंद्र कुमार, एसपी विनीत कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे हैं। बता दें, कल बंगाल के हावड़ा से और गुजरात के वडोदरा से भी हिंसा की खबरें सामने आई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आबकारी मामले में सीबीआई द्वारा पकड़े गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने पिछले हफ्ते अदालत के निर्देश अनुसार सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियां और संबंधित निर्णय प्रस्तुत करने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उनको जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है और मामले से जुड़े सभी सबूतों को पहले ही सीबीआई ने जब्त कर लिया है। सिसोदिया का कहना है कि मामले से जुड़े बाकी सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और जांच में उन्होंने सीबीआई का पूरा साथ दिया है। अहमदाबाद में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाने के मामले में आज 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहमदाबाद की गिरफ्तारियां आम आदमी पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय व्यापी पोस्टर अभियान शुरू करने के ठीक एक दिन बाद आई हैं। राज्य की पुलिस का कहना है कि शहर के विभिन्न हिस्सों से अनाधिकृत तरीके से ये सभी आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब राजनीति भी तेज हो गई है। गुजरात के आप प्रमुख ईसुदन गढ़वी ने कहा कि बीजेपी की तानाशाही है। मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर लगाने के मामले में आपके कार्यकर्ताओं को अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये मोदी और बीजेपी का डर नहीं तो और क्या है। बता दें, देश भर में आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान 11 भाषाओं में शुरू किया था,
जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के अलावा गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मलयालम और मराठी शामिल है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को जारी करते हुए कहा कि 2030 के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाने का टारगेट $2 ट्रिलियन कर दिया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद ये वर्ष अच्छा रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें साल में $750 बिलियन का टारगेट हमने पार कर लिया, जबकि इस साल निर्यात 765 से $770 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 पर डीजी संतोष सारंगी ने कहा कि 4 नए शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में जोड़ा गया है, जिसमें फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल है। रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बताया गया है कि भारत की विकास दर 2021-22 में 8.7% थी, 2022-23 में 7% और 2023-24 के लिए अनुमान लगाया है कि ये विकास दर 6.5% तक रह सकती है। इस विकास दर को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF ने बाकी दुनिया के मुकाबले भारत की विकास दर दोगुनी रखी है। बता दें, भारत अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रामनवमी के मौके पर इंदौर बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए हादसे में अब तक 35 शव निकाले जा चुके हैं। वहीं सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इंदौर संभाग के आयुक्त ने बताया कि NDRF के बाद सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रात में बावड़ी से 21 लाशें निकाली गई हैं। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन गुरुवार को दिन में लगभग 11:30 बजे यह हादसा हुआ था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में 1-2 नहीं बल्कि अब तक 35 जानें जा चुकी हैं। वहीं गुरुवार शाम तक जिन 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, इनमें 2 को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है और बाकी सभी का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। जिन लोगों की शिकायतें मिली हैं, उस हिसाब से अभी भी 2 लोग मिसिंग हैं। जानकारी के मुताबिक बावड़ी में 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने हादसे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और प्रत्येक घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।